परास्त करवा ली, अपने 99 भाइयों का वध करवा लिया। इतने जल्दी उन 5 पांडवों का सिर काटकर कैसे ला सकता है? विश्वास नहीं हुआ। अश्वत्थामा से कहा, तुम पोटली खोलो और मुझे वो सिर बताओ, और सब अगर तुम काट कर लाए हो तो सबसे पहले मुझे उस भीम का सिर दो जिसने मेरे पूरे शरीर को घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने एक सिर निकाला और दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने जैसे ही उस सिर को पकड़ा, समझ गया ये पांडवों के सिर नहीं है। बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को। अरे हे पापी, तूने मेरे वंश में पानी देने वाला नहीं बचने दिया। दुर्योधन को एक श्राप था कि जब तुम्हें खुशी और सुख और दुख एक साथ प्राप्त होंगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुख इस बात का हुआ कि सच में पांडवों के सिर आ गए, और दुख इस बात का हुआ कि पांडवों के सिर नहीं है, ये तो बालक है। दुर्योधन की तुरंत मृत्यु हो गई। अब पांचाली मां द्रौपदी जैसे ही उस कक्ष में देखने को आई कि चलो देख तो आए हमारे 5 बालक सो गए कि नहीं सोए। जैसे ही देखा खून की धारा बह रही थी, केवल उनका धड़ बस पलंग पर डला था। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे अगर हमारे पुत्र को तनक सा कांटा लग जाए, तनक सी पीड़ा हो जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। और जरा सोचो, जिस माँ के 5 जवान पुत्र उसके सामने मृत अवस्था में डले हैं, उस माँ को कैसा लग रहा होगा। चिल्ला रही है, चीख रही है, हे भगवान कि तुमने क्या कर दिया। मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि 5 पुत्र एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जब चीखने की आवाज 5 पांडवों ने सुनी, भगवान ने सुनी, तुरंत दौड़े दौड़े कक्ष में आए और देखा पूरा कक्ष खून से लथपथ है। बड़ा दुख हुआ और क्रोध भी आया। बोले अब क्या किया जाए। अब तो अर्जुन ने संकल्प कर लिया, हे द्रौपदी, जिस राक्षस ने, जिस अधर्मी ने इतने बड़े पाप को किया है ना, उसी के खून से मैं तुम्हारे रक्त, तुम्हारे केस धुलूंगा, और जब तक उसको पकड़ कर नहीं लाऊंगा मैं प्रतिज्ञा करता हूं ना अन्न ग्रहण करूंगा ना भोजन करूंगा। दूत द्वारा पता चला कि अश्वत्थामा आया था रात्रि में तलवार लेकर। समझ गए यह कृत अश्वत्थामा का है। तुरंत गए द्रोणाचार्य के घर में। उनकी मां गौतमी बैठी थी। अश्वत्थामा को पता था कि अब दुर्योधन भी नहीं बचा, और इस कृत्य के बारे में अगर पांडवों को पता चल जाएगा फिर वो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। अश्वत्थामा छिप गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कोई पूछने आए तो बता देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। अर्जुन पहुंचे, माँ गौतमी को प्रणाम किया। बोले माँ अश्वत्थामा आया है क्या? पहले तो माँ ने पूछा क्या हो गया?
अर्जुन ने सब वृतांत बताया। मेरे सोते हुए 5 पुत्रों को मार कर आया है। एक माँ का हृदय भी फट गया। बोले ऐसे पुत्र से अच्छा तो निपुत्र रहना सही है। कहा बेटा तुम अंदर जाओ, अंदर छिपा है और पकड़कर उसको ऐसा मृत्यु दंड देना ताकि कोई कभी पापी ऐसे कृत्य को करने की चेष्टा भी ना करे। अर्जुन तुरंत गए, अश्वत्थामा के केस पकड़े, खींचते खींचते ले जा रहे हैं। उस कक्ष तक ले गए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ये है पापी जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी से कहा, बता इसके साथ क्या करूं? अभी इसको मृत्यु दंड दे दूं। लेकिन एक माँ का हृदय देखो, द्रौपदी क्या कह रही है? मुच्यताम में सो। बोले ब्राह्मणो नित नाम गुरु हो, छोड़ दो। अर्जुन को बड़ा अचंबा हुआ। अरे तुम्हारे पुत्रों को जिसने मृत्यु दंड दे दिया, तुम कह रही हो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा, हे स्वामी, जिस प्रकार मेरे पुत्र मरे हैं ये भी तो किसी के पुत्र हैं, और ब्राह्मणों नित नाम गुरु, ऊपर से ब्राह्मण हैं और तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं। जिस प्रकार मुझे पीड़ा हुई है और इसको मृत्यु दंड देने से क्या हमारे 5 पुत्र वापस आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे, इसलिए छोड़ दो। भीम कह रहा है, अर्जुन तुम तो छोड़ दोगे लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। युधिष्ठिर भी कह रहे हैं, जैसा उचित लगे वैसा करो। अब जब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, अर्जुन ने भगवान के हाथ जोड़े। भगवान अब आप बताओ क्या करें? भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारहणा। हे अर्जुन, शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए। कह रहे मार दो। जैसे अर्जुन मारने लगे फिर कहते छोड़ दो। अर्जुन को बड़ी दुविधा हो गई। अरे प्रभु एक कोई बात बताओ, मार दूं या छोड़ दूं? भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें गीता में समझाया था, रामायण कहती है सबसे कठिन जाति अपमाना। एक सिद्ध पुरुष का, ब्राह्मण का, विप्र का मृत्यु दंड से भी बड़ा अगर कोई कारण होता है तो जाति का अपमान। अरे मृत्यु दंड में तो एक बार मरेगा, लेकिन अगर आप उसका अपमान कर दोगे, जब जब उस बात की उसको खबर आएगी वो उतनी बार मर जाएगा। बोले इसका अपमान कर दो। अश्वत्थामा के माथे पर एक मुक्तामणि थी। उस मुक्तामणि को अर्जुन ने निकाल दिया, केस काट दिए, पूरे शरीर में कालीन पोत दी और भगा दिया अश्वत्थामा को। लेकिन खल सुधरते कहां हैं? अश्वत्थामा ने और सोच लिया, अब तो मैं बदला लेकर रहूंगा। तभी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और कहा, जाओ उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देना। अब तो ब्रह्मास्त्र की जलन से उत्तरा के गर्भ में पीड़ा होने लगी। उत्तरा भगवान के पास गई।